अस्सलामुअलैकुम। नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अतालवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनरल हेड क्वार्टर्स का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अतालवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस एडमिरल गॉस्पे काउड्रागो ने DHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और तरबियती उमूर समेत इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में फौजी तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। इत्तेहादी हुकूमत का फैसला है, मुद्दत पूरी करेंगे। हम हिम्मत करके वो फैसले करें जिससे मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन हो। अभी मुश्किलात आनी हैं, हमें अपनी ज़ात से हटकर फैसले करने होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आलमी मालियाती इदारे से तमाम शराइत तय हो गई हैं, अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। मुस्लिम लीग काफ ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हुकूमत धांधली और पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे, वरना सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तजर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। मईशत को तबाह करके अवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। हमने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। शुगर मिल्स पर टैक्स बढ़ाया गया, अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है, जबकि चीन से भी पेड़ तक पैसे आ जाएंगे। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहज पर छोड़कर गई, हमें 200 अरब का खसारा मिला। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी हुकूमत ने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मुल्क से वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर कानून ने कहा है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ से जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी अपील के बारे में बात करूंगा। काबीना के आइंदा इजलास में जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी अपील का मुआहदा उठाऊंगा। मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून के लिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा। हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है, मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। जाती उम्रा में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त विफाक में PDM की हुकूमत है और पंजाब में भी इत्तेहादी जमातों के इश्तराक से हुकूमत चल रही है। हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है, महंगाई और दीगर मसाइल की तमाम कौमी सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला करना है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मुल्क पर करप्ट मुल्जिमों को मुसल्लत कर दिया गया, मईशत वेंटिलेटर पर अब और सियासी निज़ाम ICU में है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट का हक छीनना और नए कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है।
तेजी से इजाफा हो रहा है। कौमी इदारे बराए सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21% से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के 650 टेस्ट किए गए, जिनमें से 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और शहर में कोरोना की शरह 21.23% रही। कराची शहर कायद के वासियों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में तारीखी इजाफे की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्टेट बैंक ने तवानाई बचत मुहिम के तहत वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की पॉलिसी बना ली। मरकजी बैंक ने तवानाई बचत मुहिम के तहत मुलाजमीन को हफ्ते में 2 रोज घर से काम करने की सहूलत देने का फैसला किया है। स्टेट बैंक के तर्जुमान का कहना है कि मुलाजमीन ऑफिशियल्स मुलाकातों में कमी लाएं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल एहतियात से करें और दफ्तर में देर तक काम ना किया जाए। घर में हामला खातून का गलत ऑपरेशन, डीजी हेल्थ ने रिपोर्ट जमा करा दी। हैदराबाद लम्स अस्पताल की गायनाकोलॉजिस्ट से मरीजा की तस्वीरें लेने पर भी वजाहत तलब की गई है। हामला खातून का गलत ऑपरेशन, नौज़ायदा का सर धड़ से जुदा। डीजी हेल्थ के मुताबिक सिविल सर्जन मिठी से मामले पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। इसके अलावा हैदराबाद लम्स अस्पताल की गायनाकोलॉजिस्ट से मरीजा की तस्वीरें लेने पर भी वजाहत तलब की गई है। कराची के इलाके क्लिफ्टन बेनज़ीर पार्क के करीब 7 अफराद समंदर में डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वालों में से 4 शख्स को मुर्दा और 3 को बेहोशी की हालत में निकाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रात गए ईदी और छिपा के गोताखोरों ने लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन किया, जो अंधेरे के बायस सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। दुआ जहरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फॉर्म से रुजू करने की हिदायत कर दी। वालिद ने दुआ जहरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ जहरा के वालिद अदालत में पेश हुए और कहा कि बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे से परिंदा टकरा गया। पीआईए हुकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली परवाज पीके 258 से परिंदा टकरा गया। ताहम पायलट ने मुहारत के साथ महफूज लैंडिंग की, जिससे 168 मुसाफिर महफूज रहे। पीआईए हुकाम का बताना है कि परिंदा टकराने के बाद तैयारे को नुकसान पहुंचा और इसका इंजन नाकारा हो गया, जिससे तैयारे परवाज के काबिल नहीं रहा। लाहौर से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA 405 शदीद बारिश के दौरान कराची न उतर सकी। एयरबस A321 तैयारे को करीबी मुतबादिल एयरपोर्ट नवाबशाह उतारा गया। एविएशन जराए का कहना है कि नवाबशाह लैंडिंग के बाद एयरबस तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई। तैयारे में सवार लाहौर से कराची 170 मुसाफिरों को जहाज से उतार दिया गया। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 70 पैसे की बड़ी कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के दौरान इंटरबैंक में 4 रुपए 70 पैसे कमी हुई। रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी की कीमत 207 रुपए 23 पैसे पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में 4 रुपए कमी हुई, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपए 5 ट्रेड पर हो रहा है।
खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। उसके अपने, चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काम पे टांगने के बाद एक और जुमला वायरल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में साबिक वजीर आजम अपनी वालदा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर लाड़काना में जलसे से खिताब किया, जिस दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए इसकी जुबान फिसल गई। जलसे से खिताब में बिलावल ने कई बार तोशा खाना को टोचा खाना कहा, जबकि वो मुसलसल तोशा खाना को टोचा खाना पुकारते हुए जलसे के शुरका को इसके बारे में बताते रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब में मरी, गलियात और जहलुम में बाद अज दोपहर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान, मानसेरा, बालाकोट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ट्रेनिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगी, लेकिन बाबर आजम के हमरा इमामुल हक भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। आजकल के बच्चों में बिल्कुल सब्र नहीं है और लड़के शादी के लिए ज्यादा बेताब हैं, जबकि लड़कियों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर ने आजकल की शादियों और लड़के लड़कियों के मिजाज से मुतालिक बयान में कहा था कि लड़कियां कहती हैं कि वक्त होगा तो कर लेंगे। अब खवातीन ज्यादा समझदार और बाइख्तियार हैं और इस हवाले से कोई दबाव नहीं लेती। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीली खबरें ब्रेक के बाद।